दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर.के. राठौर। आप देख रहे हैं हमारे चैनल न्यायिक न्यूज़। आज बात करेंगे राष्ट्र की। और आज आपने देखा कि 2 दिन पहले किस प्रकार से एक बम ब्लास्ट हुआ और ये लाल किला के नज़दीक ये बम ब्लास्ट हुआ। इस बम ब्लास्ट में आप देखेंगे कि प्लान तो कुछ और था, लेकिन उनका प्लान धराशायी हो गया। जैसा कि आप जानते हो, इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। प्रशासन सख्त हो गया। मोदी ने भी आज उनका हालचाल लिया है और कल अमित शाह भी वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी जो है देश के नाम जो भी बातें थी इस विस्फोट के मामले में सारी जानकारी आप तक पहुँचाई। अब आज और खबर आई है, पता लगा है कि फरीदाबाद में 56 सेक्टर के अंदर और विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। प्रशासन की रेड लगातार जारी है और ये सच्चाई को पता लगाने के लिए क्या कहानी है इसकी पूरी, क्या रूपरेखा बनाई थी। और इसके अंदर मजे की बात है, भारत में रहने वाले ही जब भारत के साथ गद्दारी करना शुरू कर दें तो देश का क्या होगा। डॉक्टर जिसे हम मसीहा के तौर पे मानते हैं और उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, आज उनके द्वारा ही विस्फोट कर दिया जाए तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही चिंतनीय है और गंभीरता से प्रशासन को भी देखना पड़ेगा। इस कांड में कुछ लोग शामिल हुए और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गाड़ी चल करके आई मस्जिद से निकली और आगे बढ़ी। अब सवाल उठता है कि मस्जिद से अगर गाड़ी निकल रही है तो क्या इन्होंने मस्जिद के अंदर बैठ के प्लानिंग बनाई। अभी खुफिया तंत्र को इस बात की भी पड़ताल करनी है कि इस कांड में कौन कौन शामिल है। क्या मस्जिद में जुड़े हुए लोग, मौलाना या कोई अन्य साथी क्या इस प्लान में शामिल रहे हैं जिन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। लेकिन चलती गाड़ी में ब्लास्ट होने का मतलब ये स्पष्ट है कि उनका प्लान कुछ और था और वो रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। और ऐसा होने पर वो स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए और मौके पर जो उनका ब्लास्ट केंद्र नहीं था उस स्थान पर ये ब्लास्ट हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। कहा जा रहा है कि काफ़ी विस्फोटक पदार्थ था। अगर इन सब को उनके रूटीन के हिसाब से, उनके प्लान के हिसाब से इसको प्रॉपर तरीके से, या ये इनका जो टारगेट था उस टारगेट को अचीव कर जाते या वहाँ तक पहुँच जाते तो ये बहुत बड़ी हानि दिल्ली के अंदर देखने को मिलती। आम जनतावासी इसका खामियाजा भुगते और देश पर एक दोबारा से फिर उस ब्लास्ट का जो है ये बातें निकल के आती कि फिर देश के अंदर ब्लास्ट हुआ। अब प्रशासन और सरकार पूरी तरह से इसकी गहराई तक पहुंच रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार सभी दोषियों को पकड़ेगी। हालांकि 3 गुर्गे पकड़े जा चुके हैं, उनके भी खुलासे होंगे और सच्चाई जनता के बीच में जरूर आएगी। लेकिन मेरा सरकार से और आम जनता के सामने एक क्वेश्चन है, वो ये है, क्या बाबा का बुलडोजर ऐसी मस्जिद पर चलना चाहिए जहां पर आतंकी साजिश रची गई हो, जहां से जो डॉक्टर हैं जिन पर कोई संदेह नहीं करता है, ऐसे डॉक्टर जो देश को बनाने का काम करते हैं, आज उन्होंने देश के डॉक्टरों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया और जो समाज को एक अच्छी रूपरेखा देते हैं उनको उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। यह एक देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि देश को बनाने में डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। स्वास्थ्य विभाग सारा उन्हीं लोगों के कंधों पे होता है। देश की जो तमाम जो है समय समय पर, जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर डॉक्टरों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उन्होंने पूरे मन से देश को संभालने का काम किया था। तो आज ये जो हुआ ये वाकई दुखद है, देश के लिए पीड़ा का दिन है। मुझे लगता है कि इस पर आम जनता को भी सोचना होगा और मैं तो ये न्यायिक न्यूज़ की तरफ से ये आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि जब आप घर से निकलें तो हमेशा सावधान रहें और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी असामाजिक घटनाएं नजर आती हैं
या कोई संदेह होता है, कहीं बैग मिलता है या कोई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो तुरंत नज़दीकी थाने में इसकी तुरंत सूचना प्रदान करें, ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई हो सके और देश बड़ी विपदा से बच जाए। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राष्ट्र की बात में सिर्फ इतना ही, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहिए। और मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उस पर आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं, क्या ऐसी मस्जिदें जहाँ पर देश के खिलाफ साजिश रची जाती हैं, जहाँ से विस्फोट सामग्री निकलती हैं, या वहाँ से कोई ऐसा तंत्र जो देश के विरुद्ध काम करता है वहाँ से निकलता है, तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, ऐसी मस्जिदों का क्या करना चाहिए? क्या उन्हें सील कर देना चाहिए, या योगी बाबा का जो बिल्डोजर है उसे बुला करके उसके ध्वस्त कर देना चाहिए? ये मैं क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।